अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा लगा आजम भाई, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत प्यारी जुबान। और क्या गुजारिश, आपको मैं सुन रहा था तो सबसे पहले तो ये सीखने को मिला मेरे को कि मैं अभी तक तमीज से सुना नहीं और सुनानी चलाया नहीं। ये आप लोगों के लिए कि ये वो शायर हैं राहत इंदौरी साहब मरहूम, उनका शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आप लोगों की दाद बतला रही थी, शुरू से नाजिम बोल रहे थे जागरूक हो जाइए, जागिए, बोलिए, मगर आप लोगों का ज़र्फ अदब ये गवाही दे रहा था कि अच्छे शेर बोलो, हम लोग जान निकाल देंगे। और आजम भाई आए, अच्छे शेर बोले, कोई तमीज़ नहीं बांधे। मैं अक्सर मुशायरे में देखता हूँ, मेरे शहर में भी कुछ शायर बोलते हैं कि एक एक आदमी शरीक हो जाए, एक एक आदमी शरीक हो जाए। मेरे समझ में नहीं आता शेर शायरी होती है कुरान खानी में बुला रहे हैं। अच्छी शायरी करेंगे तो लोग बराबर सुनेंगे बेशक। और मैं जब बहुत किसी पे चिढ़ जाता हूँ तो तारीफ बहुत करता हूँ। खयामी साहब पहले किसी पे नाराज होता हूँ तारीफ बहुत करता हूँ। जैसे जमील साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, नहीं आप भी अच्छे आदमी हैं, नाराज नहीं होना। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे सदर भी अच्छे हैं, कुछ मसला नहीं। आपकी अच्छाइयाँ हैं कि जो इतने बड़े बड़े शायर जमा हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी, मैं अक्सर देखता हूँ बहन सबीना को, अल्लाह उसको और बुलंदी दे, इतनी मेहनत करती है अल्लाह कसम, और हमको बहुत खुशी होती है। लता बहन भी हैं, नहीं मैं तो दिल से बोल रहा हूँ बहन के एकदम। और मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप तो जो भी है हमारी बहन के गिरफ्त में है, हम तो उधर ही रहने वाले हैं। आफरीदी साहब है, मेरे बड़ी खुशी हुई जब बैनर देखा मैं। फिर आप लोगों की मोहब्बत, खयामी साहब कमाल है, सबसे अच्छा काम। इकबाल भाई बोल रहे थे कि जो एक शायर, उनकी जो किताब शाये की है, आप बहुत बड़ा काम किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। इन्हें शायरों की शायरी में उनका जज्बा भी देखना पड़ता है। जब ये किताब आपने पेश की थी तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, समझ गए ना। तो एक मतलब उन्हीं के नाम, उनकी तारीफ में, मोदी जी की तारीफ में एक मतलब, मैं तारीफ बहुत करता है, अब मेरा यही काम है। मतलब यूं है कि हर बात है हुब्बुल वतनी की, उनकी तारीफ में हर बात है हुब्बुल वतनी की, जिसे कदर नहीं पत्नी की। हर बात है हुब्बुल वतनी की, जिसे कदर नहीं है पत्नी की। और एक मतलब के, अरे हंस रहे आप, अच्छा लग रहा है, कितना तहजीब से हंस रहे हैं आप। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और फिर मेरी शादी हुई, तो मेरा एक दोस्त तो बोला जब शादी नहीं हुई थी और फिर शादी हुई तो क्या फर्क हुआ। तो मैं बोला यार पहले भी बोलता था मैं और अभी भी बोलता हूँ। तो बोले इसमें कोई फर्क तो नहीं है। तो नहीं, मैं बोला पहले बगैर सोचे बोलता था। हाँ, हालांकि ये सबके जज्बात होंगे। और बोले और क्या फर्क हुआ शादी के बाद। मैं बोला अब मैं खाना भी बना लेता हूँ। तो एक मतलब आपने वो गजल सुनी होगी जगजीत सिंह साहब की, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मंजर साहब, मतलब यूं है, वो गजल पहले गुनगुना दूं मैं एक मिसरा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो मैं मेरे हिसाब से एक शादी में गया तो महसूस किया, अपने हिसाब से बना लिया मैं। अब खाना चालू था तो मैं गजल कोशिश किया जो भी छोटी मोटी। सामने मेरे
जब कबाब आया, सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे शबाब आया। सामने मेरे जब कबाब आया। और ये एक शेर, माल कुछ ना कमाया मेहनत से, माल कुछ ना कमाया मेहनत से, नेता बनते ही बेहिसाब, नेता बनते ही बेहिसाब आया, हिसाब आया। वाह, अच्छा है ना? हाँ शकील भाई। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी तो वही है। नहीं, बहुत अच्छे आदमी है ये भी। हमारे गांव में तो दो चार शेर मैं सुना दूं खानदेश जुबान में। शेर ये है कि इसका उसका माल दबा रहे, इसका उसका माल दबा रहे। क्या कर रहे सरदार? इसका उसका माल दबा रहे। क्या कर रहे सरदार? क्या कर रहे सरदार? शादी बोल के भाती खा रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे सरदार? शादी बोल के भाती खा रहे। क्या कर रहे सरदार? क्या कर रहे सरदार? मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर पक्का अपने घर को बना रहे। क्या कर रहे वो? पक्का अपने घर को। वाह, पक्का अपने घर को बना रहे। मल्ले ऐसा बोल रहे भाई, झगड़ा कर रहे हो। मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर पक्का अपने घर को बना रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे सरदार? बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना? बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, और सही है ना? हज करने तुम फिर से जा रहे। क्या कर रहे सरदार? वाह वाह, हज करने तुम फिर से जा रहे। क्या कर रहे सरदार? क्या कर रहे सरदार? मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है, फिर भी तुम मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है, फिर भी तुम पीला राशन कार्ड बना रहे। क्या कर रहे सरदार? वाह, हमारे 20 में थे मरहूम राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, सवाब दे। सभी वो जो भी थे, मैं हमेशा मुशायरे में एकदम खुला हुआ बोला हूँ। अपनी वो बेसात नहीं, बरहानपुर में एक दफ़ा मुझे पकड़े, बोले बहुत नकल करता है तू, तुम्हारे कहा उस लायक हैं आप कि नकल की जाए। और अल्लाह इतना बड़ा कद बनाए कि जिसकी नकल की जाए ना, तो पहले अंदाज बताना पड़ता है कि हम दिलीप कुमार की नकल करते हैं तो उनकी आवाज़ क्या है। क्या बात? तो बोले मेरी गजलों पे तुम पेरोडी करते हो। बोला करता हूँ मैं, एक लॉज में। हाँ। बोला अल्लाह ने राहत साहब आपको बनाया, आप उर्दू अदब के शेर हैं और हम तो लकड़ बग्गे हैं, जो हवा अपनी औकात। सही बात। और लकड़ बग्गा तो बचा हुआ शिकार खाता है, शेर तो हमेशा शिकार करता है। क्या बात। और जैसे ये हुआ है वैसे सभी हैं मेरे सामने, मेरी इनके सामने भी कोई औकात नहीं है। तो अल्लाह, मैं उनकी पेरोडी एक कोशिश की थी। उनकी एक गज़ल बहुत मशहूर थी और उनका शेर था कि हर निवाले पे खुदा के नाम को याद रख, आबाद रख, बरकतें नाराज़ हो जाती है दस्तरखान से, ईमान से। तो ये ईमान से जो थी, मैंने कोशिश की, मैंने मेरी शायरी बनाई कि कट रही है ज़िंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। कट रही है ज़िंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। क्या बात। वाह। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। और एक हुस्न मतला के फ़ायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से। फायदा इतना हुआ खुद के दस्तरखान से, ईमान से। हाँ, आदमी रखा है फ़ायदा।
फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से, फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से, अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से, है ना? हाँ हाँ, वो तो हकीकत जी भाई। नहीं, अल्लाह अच्छा रखे आपको। फायदा इतना हुआ खुद के दस्तरखान से ईमान से, अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। और जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से, डर जरा सा भी नहीं लगता शैतान से ईमान से। और ये शेर के रख दिया हमने उठा के, वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, वाह। रख दिया हमने वो उठा के, कभी देखा नहीं खोला नहीं। कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से ईमान से, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के। अल्लाह बहुत मोहतरम मरहूम माले गामी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे।